नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करेंगे अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की, जहां सूखा पड़ा हुआ है और वहां के निवासियों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इसी बीच में वहां की सरकार और वहां की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी द्वारा एक अजीबोगरीब निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार वहां की 200 हाथियों को मार के वहां के निवासियों को खिलाया जाएगा, जिससे कि वो लोग अनाज की कमी को पूरा कर सकें और वहां के निवासियों का पेट भर सके। तो साथियों, चर्चा करते हैं कि बोत्सवाना के बाद जिम्बाब्वे दूसरा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा हाथियां हैं। पहले नंबर पे बोत्सवाना आता है, जहां लगभग 1.30 लाख हाथियां हैं। दूसरे नंबर पे जिम्बाब्वे है, जहां लगभग 1 लाख हाथियां हैं। तीसरे पे तंजानिया है, जहां लगभग 81,000 हाथियां हैं। चौथे पे गेबन आता है, जहां लगभग 50,000 हाथियां हैं। पांचवें नंबर पे केन्या आता है, जहां लगभग 36,000 हाथियां हैं। और छठवें नंबर पे हमारा देश भारत आता है, जहां लगभग 32.5 हजार हाथियां हैं। तो जिम्बाब्वे जो है वो हाथियों की संख्या के हिसाब से दूसरा जो सबसे बड़ा देश है। और सूखे के कारण जो लोगों के पास अनाज नहीं है, और वहां की लगभग आधी आबादी जो है वो भूखमरी की शिकार हो चुकी है। और यहाँ का सूखा पिछले लगभग 40 वर्षों से चल रहा है। और जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी द्वारा ये भी बताया गया है कि हाथियों को मारने का एक कारण ये भी है कि उन लोगों को हाथियों की संख्या को कंट्रोल करना है। संख्या अधिक होने से हाथी जो है वो उनकी फसलों को भी बर्बाद करते हैं, और लोगों की मौत भी हाथियों की वजह से भारी संख्या में हो जाती है। ये हाथियों से दब के और कुचल के काफी संख्या में लोग मरे भी हैं। तो वहां की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिम्बाब्वे के 4 जिलों में लगभग 200 हाथियों को मारा जाएगा और लोगों को खिलाया जाएगा। और ये जो घटना है वो जिम्बाब्वे में पहला नहीं है। इससे पहले नामीबिया द्वारा भी लोगों को खिलाने के लिए अपने जंगली जानवरों को मारने का आदेश जारी किया गया था, और जिसमें लगभग 723 जंगली जानवर मारे गए थे, और इसमें 83 हाथियां भी सम्मिलित थी। तो एक और चीज चर्चा करने वाला विषय है कि जिम्बाब्वे के नेशनल पार्क में लगभग पार्क जितने हैं उसमें लगभग 55,000 हाथियों को रखने की क्षमता है। लेकिन वर्तमान में जिम्बाब्वे के पास लगभग 1 लाख हाथियां हैं। और इन हाथियों के खाने पीने और चाहे वहां के प्राकृतिक संसाधन भी जो हैं वो कम हो रहे हैं। और वहां के लोग ये चाहते हैं कि हाथियों के दांतों को बेचकर भी वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें, लेकिन वहां के निवासी तो इसको खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाथी हैं। तो वो लोग चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर हाथी दांतों को बेचना। लेकिन इसमें आड़े आ जाता है यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस का एक नियम है, जिसके अनुसार इंडेंजर्ड एनिमल्स के बॉडी पार्ट को इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि यूएन ने इसको कंप्लीटली बैन कर रखा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाथी दांत से बहुत सारे आभूषण, बहुत कीमती आभूषण और हथियार वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो जब वहां के लोग इसको नहीं खरीदेंगे, और अगर परमिशन मिल जाता यूएन से और इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग हाथी दांत का निर्यात कर पाते, तो शायद उनकी स्थिति में सुधार हो सकता था। और जिम्बाब्वे की हालत वर्तमान में ये है कि वहां के कुछ क्षेत्रों में तो लोग और बच्चे जो है वो मिट्टी तक खाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में साथियों, प्रश्न उठता है कि आपको क्या लगता है कि लोगों का पेट भरने के लिए इन बेजुबान हाथियों को मारना कहाँ तक सही है? ये सत्य है कि जिम्बाब्वे की अपनी मजबूरियां हैं कि उसके पास ये संसाधन नहीं है कि वो अपने लोगों का पेट भर सके। ये व्यक्तिगत विचार से किसी और विकल्प पे भी विचार करना ज्यादा उचित होता। और ऐसे हाथियों को मारना जो है वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो आपके जो विचार हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।